देखिए पहले क्या ये जान लीजिए, 1 किलोमीटर अगर 10,000 मीटर क्या होता है, 1000, 10 के पावर 3 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10 के पावर 3 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर-3 मीटर। याद रखिए ये सब। अब तो क्या है, तो विभिन्न पद्धतियों में मात्रक और उनसे संबंध। तो हमको इसे निकालने के लिए किसी चीज़ का मात्रक नहीं, हमको क्या चाहिए, पहले तो उसका सूत्र रहना चाहिए, सूत्र पता रहना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, सूत्र पता रहना चाहिए। दूसरा क्या, उसके अधाई मात्रक पता रहना चाहिए। क्या है, अधाई मात्रक के अधारी मात्रक, ये सब पता रहना चाहिए तभी बनेगा। तो किसी चीज़ का हम निकाल लेंगे तो पहला क्या, सूत्र पता रहना चाहिए। दूसरा आधारी मात्रक पता रहना। तो चलिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हो जाएगा आपका, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालना क्या है, तो हो जाएगा आपका क्षेत्रफल का मात्रक। क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या होता है, लंबाई का मात्रक। क्या लंबाई का मात्रक क्या होता है, पहले लिख लीजिए, लंबाई का मात्रक गुने हो जाएगा चौड़ाई का मात्रक। क्या लिखना है, लंबाई का मात्रक गुने चौड़ाई का। अब देखिए क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है तो हमको लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। गुने चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। तो मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग मीटर कहते हैं। तो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल का मात्रक आपका क्या, मीटर स्क्वायर का क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, या हिंदी में वर्ग मीटर ही बोलेंगे। तो इसी पर किसी भी प्रकार का लिखा, जैसे चलिए आयतन का निकाल लेते, किसी का भी निकल जाएगा। चलिए आयतन है, क्या हो जाएगा, आयतन। तो आयतन क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई। यही ना होता है इसका फॉर्मूला। चलिए तो आयतन का मात्रक निकाल, क्या है, आयतन का मात्रक। आयतन का मात्रक हो जाएगा लंबाई का मात्रक। किसका हो जाएगा, लंबाई का मात्रक गुने इसका हो जाएगा चौड़ाई का मात्रक गुने ऊंचाई का मात्रक। क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई हम लोग दूरी में ना, तो लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। चौड़ाई भी तो दूरी होता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऊंचाई भी तो क्या है, हाइट भी तो एक प्रकार से दूरी है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा आपका मीटर। अब मीटर गुने मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यू। क्या हो जाएगा, तो आयतन का मतलब क्या होगा, मीटर क्यू है। क्या होता है, वर्ग, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यू, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घन मीटर। क्या होता है, घन मीटर। याद हो गया आपका, क्या हो जाएगा, आयतन का मात्रक। मतलब क्या होगा, मीटर क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर क्यू होता है। तो आयतन का मतलब क्या है, मीटर क्यू है। वर्ग का मात्रक मीटर स्क्वायर, याद रखिए। हिंदी में मीटर क्यू को घन मीटर और मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर कहते हैं। ये दोनों से क्या पता, दोनों को से पता चला कि इसका मात्रक, तो क्या क्षेत्रफल का क्या निकला, तो लिख लीजिए क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक क्या है, क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। आयतन क्या है, आयतन का ऐसा मात्रक, आयतन का ऐसा मात्रक क्या है, घन मीटर। कौन है, घन मीटर, घन मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मीटर क्यू
कहते हैं। क्या है घनत्व? घनत्व का क्या होता है फॉर्मूला? द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या जाएगा? द्रव्यमान बटा में आयतन। क्या घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो फॉर्मूला पता है तो चलिए इसका ऐसा मात्रक लिख लेते। क्या लिख लेते हैं? ऐसा ही मात्रक। तो क्या जाएगा? घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व का मात्रक बराबर हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक बटा में हो जाएगा आयतन का मात्रक। तो क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलो, जिसको हम लोग केजी लिखते हैं। आयतन का मतलब अभी हम लोग जस्ट जाने, आयतन मतलब क्या होता है? मीटर की। मीटर की। अब क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर की हो जाएगा। ये ना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं? केजी ई बटा में, इसको क्या है? बटा में इसको ऊपर ले गए थे। केजी मीटर पर -3 आ जाएगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर ले, इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा पावर। बल का क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या है? न्यूटन साहब के नाम पर रख दिया कि बल का जो आविष्कार किए हैं उनके नाम पर क्या रख दिया? न्यूटन। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, उनके नाम पर रख दिया गया। और इसी क्या? उष्मा या ऊर्जा का, उष्मा या ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। 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 आपका क्या हो जाएगा? जूल होता है। क्या है? दाब। दाब किसे कहते हैं? या प्रेशर। तो क्या कहते? दाब किसे कहते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन? क्या हो जाएगा? प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। किस पर लग रहा है? क्षेत्र। क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या लग रहा है? बल पर क्या लग रहा है? क्षेत्रफल पर। तो हो जाएगा बल बटा में क्षेत्रफल। दाब का क्या होता है फॉर्मूला? बल बटा क्षेत्रफल। तब चलिए इसका लिख लेते हैं। दाब का एसआई मात्रक निकालना, तो हो जाएगा आपका दाब का मात्रक बराबर में क्या? बल का मात्रक क्या होता है? हम लोग बल का भी नहीं लिखे। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम संकेत में क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। बटा में क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यही ना लिखे? मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर माइनस क्या जाएगा? न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा। तो इसका दाब का ऐसे मतलब क्या होगा? न्यूटन वर्ग मीटर। क्या कि मीटर स्क्वायर हम लोग क्या लिखते थे? वर्ग मीटर में लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा दाब का एसआई मात्रक न्यूटन। क्या जाएगा? न्यूटन वर्ग मीटर होता है। या इसका एक और नाम होता है, पास्कल भी बोल सकते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। तो याद रखिएगा, दाब का एसआई पास्कल भी होता है, या न्यूटन वर्ग मीटर होता है। गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक एटमॉस्फेयर होता है। इसे संकेत में एटीएम के रूप में लिखा आता है। तो एटमॉस्फेयर का संकेत क्या होता है? एटीएम। तो गैसीय दाब के मापन का एक मात्रक एटमॉस्फेयर, तो जो गैस का दाब मापता है उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
जो गैसीय दाब मात्रा किस में मापा जाता है, गैसीय दाब किस में मापा जाता है, तो एटमॉस्फेयर में, जिस संकेत में ATM लिखे थे, क्या लिखते हैं ATM। और उसके बाद क्या है वायुमंडलीय दाब, क्या हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या होता है जो वायुमंडल में वायु का दाब होता है उसे क्या कहते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है। क्या होता है एक एटमॉस्फेयर होता है। इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। क्या होता है एक ATM मतलब एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01 × 10⁻5 पास्कल होता है। क्या होता है 10⁵ पास्कल होता है। क्या होता है बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है बर्फ गलना स्टार्ट कर देता है। इसको क्या लिख सकते 273 पॉइंट क्या जगह 273.5 केल्विन। क्या होता है केल्विन में भी लिख सकते थे। बर्फ का गलना कितना 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना 273.5 केल्विन पर बर्फ क्या होता है गलना स्टार्ट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 273 पॉइंट केल्विन, इतना 273 केल्विन भी लिख सकते हैं इसको केल्विन होगा। और जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है जल का उबलना स्टार्ट करता है। कितना पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 कितना 373 का 100 जुटना है तो 373 क्या है 373.15 केल्विन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 373 केल्विन, ताकि इसमें 100 ऐड हो जाएगा इसे 273 में। 0 डिग्री से कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 273.15 केल्विन, तो इसमें जुड़ जाएगा 100 तो कितना 373 केल्विन हो जाएगा। तो बर्फ का गलना कितना 0 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। क्या होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। चूंकि उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है अतः उष्मा का भी ऐसा मात्रक क्या होगा जूल हो जाएगा। सीजीएस पत्ती में उष्मा का ऐसा मात्रक कैलोरी होता है। क्या होता है अब 12 मात्रा के लिए क्या लेंगे किलो कैलोरी लेंगे, तो सीजीएस पत्ती में उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है कैलोरी होता है। तो क्या होता है 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है 1000 कैलोरी। किसके बराबर होता है 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है 1000 कैलोरी के बराबर। तो 1 कैलोरी होता है 4.2186 जूल। तो 4.2 जूल लगभग मान सकते हैं क्या कि पॉइंट है 418 मतलब 200 के करीब है, इसलिए क्या मान लें 4.2 जूल मान लेंगे लगभग में। अब 1 कैलोरी बराबर क्या होता है 1 किलो कैलोरी, क्या जाएगा 1 किलो कैलोरी बराबर होता है लगभग आ जाता है। इसको 4.2 जूल लिख सकते हैं ना, किलो जूल लिख सकते हैं ना, क्या कि 1000 से भागने तो किलो लगना जाएगा, इसलिए क्या करें 1000 से भागने तो यहाँ चल जाएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो 4.2 जूल लगभग किलो जूल लगभग होता है। तो 1 किलो कैलोरी कितना होता है 4.2 किलो जूल के बराबर, मतलब 1 कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी, या 1 किलो कैलोरी बराबर कितना 4.2 जूल का होता है, याद रखेगा इसको।